एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टैली प्राइम का चैप्टर नंबर 3 और इसमें हम आपको बताएंगे कि ये अकाउंट क्या होता है और अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और अकाउंट की डिफिनीशन क्या है और उनकी रूल क्या है। इसी अकाउंट के रूल पे हम पूरे आगे की जर्नल एंट्री को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा और एक एक चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो आइए हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अकाउंट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा कह रहा है जैसा कि अकाउंट एक व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट क्या होते हैं? ए रिकॉर्डेड दैट होल्ड्स ऑन रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एंटिटी द अकाउंट रेफर्स टू अकाउंटेंट। कह रहा है कि वो रिकॉर्ड जो कि होल्ड करके रखे जाते हैं रिजल्ट फाइनेंशियल के, हमारे फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन हुए उससे रिलेटेड जितनी भी एंट्री होती है उसको अकाउंट रिफर करता है। और वो अकाउंटेंट जो क्या है कि उसको इक्वेशन करके जोड़ के रखता है, वो चीज़ें हमारी अकाउंटिंग कहलाती हैं। इसमें जैसे आपके एसेट संपत्ति हो सकते हैं, लाइबिलिटीज हो सकते हैं, ओनरशिप हो सकते हैं, ओनर हो सकते हैं, ये सब हमारी चीज़ें क्या है कि अकाउंटिंग कहलाती हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखिए जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अकाउंट जो हमारे कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल अकाउंट, एंड सेकेंड रियल अकाउंट, एंड तीसरा हमारा है नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट हमारे क्या होते हैं। देखिए अगर इनको आप देखना चाहते हैं ना, तो ये भी होते हैं कि पर्सनल अकाउंट जो कि हमारी जो भी हमारी पूरी अकाउंटिंग है यह दो प्रकार की होती है। पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, जिसके अंतर्गत हमारा आता है आपका नेचुरल चीज़ें, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड हमारा रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा हमारा हो जाएगा इम्पर्सनल अकाउंट, जिसके अंतर्गत रियल और नॉमिनल अकाउंट आते हैं। लेकिन हमें उतना डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है, अगर आप चाहें तो उसको भी समझ सकते हैं, लेकिन इन तीनों से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हम इन्हीं तीनों पे मेनली फोकस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, एंड दूसरा हमारा है रियल अकाउंट, एंड तीसरा हमारा है नॉमिनल अकाउंट। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट हमारा क्या होता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिप्रेजेंट पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन। कि पर्सनल अकाउंट हमारा वो अकाउंट होता है जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किसी संस्था को हमारा रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल जैसे सप्लायर्स, ये क्या है? एक पर्सन है। कस्टमर क्या है? ये सब पर्सन है। कॉर्पोरेट बॉडीज मतलब जो बाहरी तरीके से कंपनियों पे वर्क करते हैं, जैसे एडवर्टाइजर हो गया, ये सब। फिर इंस्टीट्यूशन मीन संस्था, जैसे बैंक। यदि बात करें हम बैंक की, तो बैंक हमारा क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है। तो ये हमारा हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। अब चलिए हम आगे की तरफ ऐसे देख लेते हैं। आगे हमारा दूसरा यहाँ पे हमसे कह रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिप्रेजेंट एसेट्स। रियल अकाउंट हमारे वे अकाउंट होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एसेट्स को, मीन्स संपत्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर और कैश, ये सब क्या है? ये सब हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएंगे। एक बार ध्यान दीजिएगा फिर से, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, ये सब हमारी रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट आर अकाउंट वेयर इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। नॉमिनल अकाउंट हमारी वो अकाउंट होते हैं जहां पे हम रिकॉर्ड करके रखते हैं कितने हमारे पैसे इनकम हुए हैं और कितना हमारा पैसा एक्सपेंस हुआ है। इसके एग्जांपल जैसे हैं आपके सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोर्स की सामान को बेचने में आने वाली लागत, सैलरी एक्सपेंस जो हम सैलरी देते हैं, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि आप देखिए जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं तो ये तो हमारे यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंस हमारा जो है तो नॉमिनल अकाउंट है। सेल करेंगे तो भी हमारा क्या है कि सेल करेंगे तो यहाँ पे हमें इनकम होगा, तो इनकम हो रहा है तो यानी कि नॉमिनल अकाउंट है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सामान को बेचने में जो भी हमारी कॉस्ट आती है यानी कि एक प्रकार का हमारा एक्सपेंस है, तो ये भी हमारा हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। ये तो हो गए सभी अकाउंट के डिफिनीशन। अब हम इनकी रूल को समझ लेते हैं। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, हम इनको समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, हम इसको देख लेते हैं। इसी
फॉर्मूले के बेस पे हमारा सारा जर्नल एंट्री सॉल्व होगा, तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहला कह रहा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कह रहा है कि द रिसीवर डेबिट करते हैं हम और द गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। अगर हम हिंदी में देखें तो इसको कहते हैं कि पर्सनल अकाउंट मीन्स व्यक्तिगत खाता। इस खाते के अंतर्गत पाने वाले व्यक्ति के खाते को हम डेबिट करते हैं और देने वाले व्यक्ति के खाते को हम क्रेडिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे द रिसीवर यानी कि जो पा रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, द गिवर जो दे रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आप जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझिए, जैसे कि मान लीजिए राम ने, ठीक है, राम ने सुरेश को 300 रुपए दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राम ने सुरेश को 300 रुपए दिया। तो यहाँ पे पा कौन रहा है, सुरेश पा रहा है, सुरेश रिसीवर है, तो ये हमारा हो जाएगा डेबिटर, सुरेश हमारा डेबिटर हो जाएगा। और राम दे रहा है, देने वाला है, तो राम हमारा हो जाएगा क्रेडिटर। इतना क्लियर है? अब चलिए हम आगे देखते हैं। तो पर्सनल अकाउंट एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि द रिसीवर डेबिट करेंगे हम, द गिवर को क्रेडिट करेंगे हम। अब आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे हमारा दूसरा कह रहा है रियल अकाउंट मीन्स वास्तविक खाता। वाट्स कम इन को हम डेबिट करेंगे, वाट गोज आउट को हम क्रेडिट करेंगे। हिंदी में देखा जाए तो रियल अकाउंट मीन्स होता है हमारा वास्तविक खाता। इसका रूल क्या है कि इस खाते के अंतर्गत व्यापार में आने वाले सभी वस्तुओं के खाते को हम डेबिट करेंगे। व्यापार में जो भी चीजें आए, जैसे हम फर्नीचर खरीद रहे हैं या साइकिल खरीद रहे हैं, तो ये सब चीजें हमारे व्यापार में आ रही है ना, तो इनको हम डेबिट करेंगे। और व्यापार से जाने वाले सभी वस्तुओं के खाते को हम क्रेडिट करेंगे। आप एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक 50 रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो जो फर्नीचर है हमारे खाते में या फिर हमारे व्यापार में आ रहा है, तो हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे। और जो हमने फर्नीचर खरीदा उसके लिए तो हमने पैसा पे किया, तो पैसा हमारे अकाउंट से जा रहा है, तो कैश हमारा जो है कि क्रेडिट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम नॉमिनल अकाउंट मीन्स वास्तविक, नॉमिनल अकाउंट मीन्स अवास्तविक खाता या फिर नाम मात्र खाता। अब कह रहा है कि इस खाते के अंतर्गत सभी आय तथा लाभ के खाते को, जो हमारा इनकम हुआ है और लाभ या फिर प्रॉफिट हुआ है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। और जो भी हमारा एक्सपेंस और लॉसेस हुआ है, इन सभी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जैसे हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, 500 रुपए सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो हमारे एक प्रकार से एक्सपेंस है, और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारे तीनों अकाउंट के रूल। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और यदि आपको इस रूल में जो भी चीजें नहीं समझ में आई है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई भी यदि प्रॉब्लम होती है, आप तुरंत हमसे कांटेक्ट करके या फिर मुझे व्हाट्सअप कांटेक्ट करके आप जरूर इन क्वेश्चनों के आंसर हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आने वाली वीडियो में हम कुछ जर्नल एंट्री को देखेंगे इसी के बेस पे, तो ये सब आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।